एक छोटा सा कमरा, डेस्क पर खुली किताबें और बीच में बैठा एक लड़का, आरव। किताबें खुली थी पर दिमाग सौ जगह भाग रहा था। बाहर दोस्त खेल रहे हैं, मोबाइल पर लगातार रील्स के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, स्कूल वाले असाइनमेंट्स की डेडलाइन दे रहे हैं और आरव के मन में बस एक ही सवाल, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो बोर्ड्स में क्या होगा। आप, आरव और इस देश का लगभग हर स्टूडेंट उसी पल एक जैसे होते हैं। असली डर क्या है? What every student really feels about। आरव की तीन असली प्रॉब्लम्स थी। सिलेबस पूरा नहीं था, स्कूल का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। और यही तीन चीजें आज हर स्टूडेंट की एंग्जाइटी बढ़ा देती हैं। आरव भी वही कर रहा था जो आजकल 90% बच्चे करते हैं। भाई, थोड़ा फोन, थोड़ा स्क्रॉलिंग, फिर गिल्ट, फिर थोड़ा पढ़ना और फिर गिल्ट। एक एंडलेस लूप जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक शाम थी, आरव कमरे से बाहर आया और पहली बार उसने घर को ऑब्जर्व किया। सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। पापा डाइनिंग टेबल पर थे, ऑफिस ऑफिशियली खत्म, लेकिन लैपटॉप खुला हुआ। मगर वो अब भी मेल्स क्लियर कर रहे थे। मम्मी किचन में नहीं थी, वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आरव के अगले हफ्ते के टेस्ट का पूरा सिलेबस गूगल पर चेक कर रही थी। कौन सा चैप्टर मुश्किल है, कहाँ उसे हेल्प चाहिए, क्या रिवाइज करवाना है। दोनों थके हुए हैं, लेकिन दोनों ट्राई कर रहे थे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चलें और आरव की पढ़ाई का सपोर्ट भी ना रुके। उसी मोमेंट आरव को पहली बार समझ आया, ये स्ट्रगल पैसे का नहीं, ये स्ट्रगल टाइम का है, एनर्जी का है और मेंटल लोड का है। फिर एक और बात दिमाग में साफ हुई, मेरे पेरेंट्स मेरी हर छोटी चीज़ इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई को सीरियस क्यों नहीं ले रहा। ये कोई ड्रामेटिक सीन नहीं था, ना 90 वाला दुख, बस एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास होम जहाँ पेरेंट्स साइलेंटली कोशिश करते हैं कि बच्चा टेंशन फ्री रहे और फ्यूचर सुरक्षित बना सके। और उसी नॉर्मल एवरीडे मोमेंट में एक स्पार्क जगी, अगर मैं आज एफर्ट नहीं डालूंगा तो मैं अपने और इनके लिए क्या बदल पाऊंगा। यही वो इग्निशन है जिसकी ज़रूरत हर स्टूडेंट को होती है, और यही पल आपकी पूरी कहानी बदल देता है। मैं आपको एक बात साफ बता दूं, आपके पास बहुत कम समय है, वेरी लिमिटेड टाइम। मकसद मेरा डराना नहीं है, बल्कि जगाना है। आरव भी सोचता था कर लेंगे, टाइम है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए उसे एहसास हुआ तैयारी को सिर्फ मेहनत नहीं, डायरेक्शन चाहिए, और आपको भी चाहिए। अब कहानी में एंट्री करते हैं विक्रम और समीर की। दोनों का सिलेबस 60% पूरा था, लेकिन दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग थी। विक्रम की तैयारी, हर दिन नया चैप्टर, वन शॉट वीडियो और एक इल्यूजन की सिलेबस पूरा हो रहा है, पर असल में कुछ रिटेन ही नहीं हो रहा था। समीर की तैयारी, कोई नया चैप्टर नहीं, वही 60%, बार बार रिवीजन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वीक टॉपिक्स को फिक्स करना, मिस्टेक नोटबुक्स मेंटेन करना। रिजल्ट, जिसने कम पढ़ा था उसके मार्क्स ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी, हर बार जीतती है। उसी दिन आरव ने भी डिसाइड किया, मैं समीर बनूंगा, विक्रम नहीं। अब आपकी टर्न है। अपना सिलेबस देखो, खुद को इन 3 कैटेगरीज में रखो। कैटेगरी ए, अगर आपका सिलेबस लेस देन 60% पूरा है तो वन शॉट प्लस हैंड रिटन नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज बेसिक क्वेश्चंस पढ़ो, सैम्पल पेपर्स अभी नहीं करने हैं, डेली मिस्टेक नोटबुक बनाओ एक, हर रात 30 मिनट का रिवीजन करो। ये आपकी फाउंडेशन तैयार करेगा। कैटेगरी बी, अगर आपका सिलेबस 60 to 95% पूरा है तो फास्ट रिवीजन करो, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करो, वीक वाइज कंप्लीशन रेट चेक करो अपना, 3 से 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करो, अपनी स्पीड प्लस एक्यूरेसी को असेस करो। यही आपके मार्क्स जंप करते हैं। और यदि आप कैटेगरी सी में हैं, जहां आपका सिलेबस 95 to 100% पूरा है, तो सिर्फ सैम्पल पेपर्स पर फोकस करो, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, प्रेजेंटेशन इंप्रूवमेंट करो, कितना टाइम आपको सॉल्व करने में लगा उसे असेस करो। ऑलवेज रिमेंबर, योर लास्ट 10 days शुड बी इक्वल टू ओनली मिस्टेक रिवीजन।
और ये वो कैटेगरी है जहां पर टॉपर्स जन्म लेते हैं। अब ये सवाल, ये सब अचीव कैसे होगा? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। यही आपका हिडन वेपन है। हमेशा याद रखना कि 8 घंटे की फोकस पढ़ाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12 घंटे की फोर्स्ड पढ़ाई। तो आपका डेली रूटीन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 3 आवर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3 आवर्स प्रैक्टिस के लिए और 2 आवर्स मिस्टेक रिवीजन के लिए। बस इतना ही। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टैलेंट। हर सिंगल डे आपको बढ़ते जाना है। ऐसा भी होगा कि मोटिवेशन गिरेगा, ये बहुत नॉर्मल है। बोर्डम आएगा पढ़ते हुए, फ्रस्ट्रेशन आएगा, कभी लगेगा प्रोग्रेस स्लो है। फर्क सिर्फ इतना है, टॉपर्स रुकते नहीं हैं और तुम भी नहीं रुकोगे। बोर्ड एग्जाम आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आता, हमेशा ये याद रखना, आपकी हैबिट्स बदलने आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, गलतियां लिखना, उन्हें सुधारना और बिना शोर किए मेहनत करना, यही असली प्रिपरेशन है आपकी। कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ओवरनाइट टॉपर नहीं बनता। हम वही बनते हैं जो हम रोज करने की आदत बना लेते हैं। याद रखो, आपका काम परफेक्ट होना नहीं, हर दिन 1% बेटर होना है। अगर आज 2 चैप्टर्स आते हैं, उन्हें परफेक्ट कर दो। अगर आज एक सैंपल पेपर बनता है, कल 2 बनेंगे। अगर आज डर लगता है, कुछ दिनों में कॉन्फिडेंस आएगा। तैयारी हमेशा छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से शुरू होती है और 1 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने रोज 1% बेटर होना नहीं छोड़ा। और यही आपकी शुरुआत होगी अपना आगे बढ़ने की, अपनी स्टोरी को चेंज करने की। अगर इस वीडियो से आपको सचमुच कुछ सीखने को मिला तो बस कमेंट में एक वर्ड लिखो यस, ताकि मुझे पता चले कि ये मेहनत किसी के काम आई। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। Here you go. Bye bye.